नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी की बिग अपडेट आ रही है कि एम्स सीआरई ने ऐसे कैंडिडेट के लिए एक नोटिस जारी किया है जिन कैंडिडेटों ने सिर्फ 10th पास, 12th पास या फिर ग्रेजुएशन पास के लिए आवेदन किया है एक से अधिक पोस्ट के लिए। ऐसे कैंडिडेट के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी कि क्या इसमें सूचना है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक के ज़रूर देखें, नहीं तो आपसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो होगी वो छूट सकती है, फिर आपको बाद में परेशानी झेलनी पड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक के ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। और इससे पहले बताना चाहेंगे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि एम्स से जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। तो दोस्तों अभी अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है एम्स सीआरई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जिसमें बताया गया है आपको कि विषय में देख रहे हैं कि यहाँ पे 11/2/2025 का ये नोटिफिकेशन, लेकिन आज एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस नोटिफिकेशन को 12 तारीख के डेट में डाली गई है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपको बताया गया है विषय में कि सामान्य परीक्षा भर्ती सीआरई 2024 के अंतर्गत मतलब के लिए पंजीकृत के दौरान चुनी गई योग्यता और संलग्न प्रदान की गई योग्यता के विरुद्ध पात्रता के बारे में जानकारी आपको दी जा रही है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको अगर किसी प्रकार की परेशानी हो जाती है तो इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, हम लास्ट में बताएंगे, बने रहे। इसके बाद आपको बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जिन्होंने सीआरई 2024 के माध्यम से किसी भी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है तथा संस्थान के संज्ञान में आया है कि कई ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने एक से अधिक पदों या समूह के लिए आवेदन किया है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों को विशिष्ट आवेदित पद के लिए आवश्यक योग्यता के चयनित सेट के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्रदान नहीं की है। यहाँ पे ये बता रहा है एम्स सीआरई कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कई पद के लिए आवेदन पत्र भरे हैं, लेकिन उसमें जो योग्यता मांगी जा रही है वो योग्यता वहाँ पे नहीं दिखाए हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं। इसीलिए आपको ये नोटिफिकेशन एम्स सीआरई ने आपको दिया है। तो ऐसे कैंडिडेट आगे आपको क्या करना है वो देखिए। उदाहरण की जैसे कि आपको बताया जा रहा है इसमें कि मान लीजिए कि किसी अभ्यर्थी ने ग्रुप पोस्ट 52 जिसमें कि जूनियर स्केल स्टोनो, हिंदी पर्सनल असिस्टेंट, प्रिंसिपल एसके, पीए, निजी सचिव, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के अंतर्गत किसी भी पद के लिए आवेदन किया है जिसकी योग्यता निम्न प्रकार है, जिसमें बताया गया है आपको यहाँ पे कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही में सेट नंबर 2 में बताया गया है आपको कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए। सेट 3 में बताया गया आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन या फिर इसके समकक्ष होनी चाहिए। मतलब कि आपको यहाँ पे मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुएशन का ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपका रोल नंबर, ये सब चीज़ जो प्रोवाइड कर आपको करना पड़ेगा एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो, नहीं तो आपका जो उम्मीदवारी है वो रद्द हो सकती है। इसमें नोटिस में एम्स ने मेंशन किया है, हम आपको आगे बताएंगे, बने रहे। इसमें बताया कि मामला 1 में यदि किसी अभ्यर्थी ने केवल एक सेट चुना है तथा केवल डिग्री योग्यता का विवरण दिया है तो अभ्यर्थी द्वारा आवेदित प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता में विसंगतियों का आधार पर आवेदित पद के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप देख लीजिए, ये चीज़ आपको एम्स ने बताया है। ठीक है, आगे 2 नंबर पॉइंट में बताया है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने केवल सेट 2 चुना है तथा डिग्री योग्यता का विवरण दिया है तो अभ्यर्थियों को केवल उसी पद के लिए विचार किया जाएगा जहां डिग्री की योग्यता अपेक्षित उल्लेखित है। अभ्यर्थियों को उन पदों के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जहां मैट्रिकुलेशन 12वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। दोस्तों इसमें ये चीज़ें बताई है कि अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए आवेदन किया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसी पोस्ट के लिए आपको चुना जाएगा, आपका उम्मीदवारी उसी तक के सीमित रह जाएगा। आगे जैसे कि कोई पोस्ट 12वीं लेवल का है, कोई 10th लेवल का है, तो उस पर आपको क्वालिफाई अगर करते भी तो आपको वहाँ पे नहीं माना जाएगा। इसके संदर्भ में आपका जो आवेदन है वो आपको रद्द कर दिए जा सकते हैं, ये चीज़ें बताई हैं।
आगे बताया है आपको कि कक्षा या समकक्ष प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अगर इस पोस्ट के लिए कई पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं, जिस जिस पोस्ट के लिए, उस सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग से आवेदन को समर्पित करनी होगी। मतलब कि जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैट्रिक, ग्रेजुएशन या फिर इंटर का जो भी सर्टिफिकेट्स है, वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी, तभी आपकी उम्मीदवारी है जो आगे जारी रहेगी। इसके बाद बताया कि मामला 3 में कि यदि किसी अभ्यर्थी ने सभी सीट चुना है, ठीक है, तथा केवल 10वीं 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो ऐसे अभ्यर्थी पर केवल उन्हीं 2 पदों के लिए विचार किया जाएगा जहां संबंधित पदों के लिए भर्ती नियमों की आवश्यक योग्यता 10वीं 12वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया गया है। देख लिए दोस्तों, आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या कहा जा रहा है कि आप किसी भी पद के लिए आवेदन किए हैं, भले ही 10 पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10th या सिर्फ 12th का ही मार्कशीट दिए हैं, तो आपको सिर्फ जो वैकेंसी सिर्फ 10th और 12th के लिए है, उसी वैकेंसीज के लिए आपकी उम्मीदवारी को मान्य रहेगा। अन्यथा आपकी आगे की जो भी आपने सीट चुना है, उस सीट का जो उम्मीदवारी है वो रद्द हो जाएगा। साथ ही में आपको बताया कि उपरोक्त उदाहरण मात्र है और यह सभी पदों पर लागू होता है कि आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो हर एक पोस्ट के लिए आपको हर एक जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो क्वालिफ़िकेशन आपको वहाँ पे दर्शानी होगी, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बताया है क्या चीज़। उपरोक्त मामलों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को चयनित योग्यता सेट के विरुद्ध सही जानकारी प्रदान करने के लिए सूचित किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां उम्मीदवारी सभी दिए गए सेट चुनता है लेकिन आवश्यक योग्यता नहीं रखता है, यह गलत सूचना का मामला होगा और परिदृश्य संस्थान को आवेदन किए गए पद के विरुद्ध उम्मीदवार जो होंगे उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार पूरा रहेगा एम्स के पास में। आपने कोई ऐसा पद भरा है जिसमें कि आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आपने नहीं दिखाया है, आप वहाँ पे अगर पास हो जाते हैं, फिर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपके पास वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो अप्रूवल नहीं होगी, तो आपकी उसी समय आपकी जो उम्मीदवारी है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये चीज़ें एम्स ने आपको अभी बता दी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको बताया गया है कि ये जो है विज्ञापन नोटिस के खंड यहाँ पे 13 में कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई देखें। इसमें बताया है आपको कि यह सूचित किया जाता है कि उम्मीदवार कृपया चुने गए सेट के विरुद्ध सही जानकारी प्रदान करें। ऐसे मामलों में जहां उम्मीदवारों ने सेट चुना है और खुद के पास उच्च डिग्री प्रमाण पत्र होने की जानकारी दी है, ठीक है, संबंधित आवेदित पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और गलत सूचना के आधार पर उसे खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी एम्स का यही कहने का मतलब कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन किया है, सारा पोस्ट के लिए आपको जो जो क्वालिफ़िकेशन जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगी गई है, एक्सपीरियंस का हो या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो या फिर कोई डिप्लोमा डिग्री कोर्स हो, वो सारा कोर्स आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। ये चीज़ें आपको बता दी है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया कि सभी उम्मीदवारों को सुधार विंडो अवधि के दौरान, मतलब कि 12 मतलब आज ही से 12/2/2025 से लेकर 14/2/2025 तक शाम 5 बजे तक के आवेदन किए गए समूह पद के लिए दी गई जानकारी को संपादित करने की अनुमानित होगी। इसी अवधि के बाद किसी भी सुधार पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये करेक्शन विंडो हमने आपको कल बताया था कि 12 तारीख 2025 से आपको ये करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें नोटिफिकेशन में भी यही चीज़ें अभी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें बताया है आपको कि ये लिंक जो है आज ही से किसी भी समय में ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और आप 14/2/2025 तक के शाम 5 बजे तक के आपको करेक्शन विंडो ओपन होगा। उस समय आप जो भी प्रक्रिया है, अगर आपने कुछ छूट गया है आपका एप्लीकेशन भरने टाइम में या कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे लिंक एक्टिवेट होगा, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने। तो दोस्तों, यही सब जानकारी है। उसके बाद आपको बताया गया है कि महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, सीटों की संख्या, पात्रता मानदंड, विस्तृत जानकारी आदि के लिए कृपया www.ems.nic.in पर जाकर के देख सकते हैं। सभी आवेदकों को नियमित रूप से वेबसाइट देखनी चाहिए क्योंकि सभी आगामी शुद्धि पत्र प्रविष्टि केवल
एम्स की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। तो ये चीज़ें जानकारी आपको दे दी है। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और भी कोई जानकारी चाहिए तो भी हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपकी जानकारी के अनुरूप आपको अवश्य ही प्रोवाइड होगी। तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।